मोदी शाह ने शिवराज की राजनीति को किया खत्म। अब बीजेपी नहीं देगी कोई जिम्मेदारी। हारे हुए लोगों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन शिवराज को किया गया किनारे। नरोत्तम को मिला काम, लेकिन पूर्व सीएम को नहीं पूछ रहा हाईकमान। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा में हैं, लेकिन ये चर्चा उनके काम की कम और बयानों की ज्यादा हो रही है। लगातार खुद को साइडलाइन किए जाने के कारण शिवराज काफी भावुक बयानबाजी कर रहे हैं, तो हाईकमान शिवराज की बयानबाजी से नाराज बताया जा रहा है और अब उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। बीते दिन दिल्ली में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें विधानसभा चुनाव हार गए नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देकर उनका कद बढ़ा दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कुछ नहीं मिला। अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी शिवराज को मध्य प्रदेश में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। उन्हें दक्षिण के ऐसे राज्यों में भेजा जा सकता है जहां बीजेपी की जीत की संभावनाएं बेहद कम होंगी और चुनाव के बाद शिवराज के उसी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें पूरी तरह से घर में बिठाया जा सकता है। पहले कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन शिवराज एक बार फिर साइडलाइन होते दिख रहे हैं। बुधवार को सीहोर पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से जब पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर सवाल किया गया तो उनका चौंकाने वाला जवाब सामने आया। पूर्व सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मेरी वही भूमिका रहेगी। एक और चुनाव हार चुकी नरोत्तम मिश्रा की एक बार फिर धमाकेदार वापसी हुई है। उन्हें ग्वालियर चंबल क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। इंदौर क्लस्टर का प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, जबलपुर का प्रहलाद सिंह पटेल, उज्जैन में जगदीश देवड़ा, सागर में भूपेंद्र सिंह, रीवा में राजेंद्र शुक्ला, भोपाल क्लस्टर की जिम्मेदारी विश्वास सारंग को दी गई है। इसमें से अकेले नरोत्तम ही ऐसे नेता हैं जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, बाकी सभी ने जीत हासिल की थी। भूपेंद्र सिंह को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम नरोत्तम मिश्रा का ही है। वैसे सभी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन इस सूची में भी शिवराज का नाम नहीं है। इसके बाद से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में शिवराज को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर शिवराज उसी जाल में फंस जाएंगे जो कभी उन्होंने उमा भारती के लिए फैलाया था। दरअसल उमा भारती की जब बीजेपी में वापसी हो रही थी तो शिवराज ने वीटो लगा दिया था। बाद में इस शर्त पर शिवराज उमा की बीजेपी में वापसी के समर्थन में आए गए। उमा भारती मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं होंगी, जबकि उमा भारती पूर्व सीएम थी। शिवराज को उमा से अपनी कुर्सी हिलती दिखाई देती थी, इसलिए उन्होंने उमा को एमपी में सक्रिय नहीं होने दिया, और अब ऐसा ही मोहन यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहन यादव की दिल्ली दरबार में अच्छी पकड़ है, इसी का वो फायदा उठा सकते हैं और शिवराज को मध्य प्रदेश से दूर रख सकते हैं। हाईकमान तो पहले ही संकेत दे रहा था कि वो मध्य प्रदेश में शिवराज को कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं है। ऐसे में मोहन यादव की मांग अगर मानी जाती है तो फिर ये माना जा सकता है कि शिवराज के राजनीतिक कैरियर पर स्टॉप लग गया है। इस बीच शिवराज का एक बयान और वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में बयान देते हुए कहा कि 22 जनवरी हमारे देश और हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जहां स्वच्छता होती वहीं भगवान होते हैं। हम धन्य हैं कि इस अभियान में भाग ले पाए। मैं ओरछा जाऊंगा अयोध्या में, वहां उस दिन वीआईपी रहेंगे, इसलिए हर एक का जाना संभव नहीं है। मेरा कांग्रेस और अन्य दलों से आग्रह कि जो निमंत्रण के बाद भी नहीं जा रहे हैं वो जाएं, यह हमारा परम सौभाग्य है। पार्टी जो काम मुझे देगी वही मेरी भूमिका है। यानी शिवराज ने यह बात तो मान ली कि वो पार्टी की नजर में अब महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तथाकड़ न्यूज।